ये क्वेश्चन भी आया था नीट में, तो यहाँ पे हमें ग्राफ दिया गया है जो प्लॉट किया गया है बिटवीन फोर्स एंड टाइम। तो हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। हमें पता है चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, इम्पल्स के, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट फोर्स तो है नहीं, यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। तो जब वेरिएबल फोर्स होगा तो हमें ग्राफ दिया गया होगा। जब वेरिएबल फोर्स दिया गया होगा और ग्राफ दिया गया होगा, जो प्लॉट किया गया होगा फोर्स और टाइम के बीच में, तो जो चेंज इन मोमेंट आता है, मोमेंटम आता है, वो आता है एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर ग्राफ में हमारे 3 पोर्शंस हैं। एक है ये वाला पॉजिटिव पोर्शन, तो ये हमें ट्रायंगल बनता है, और ये वाला ये हमारा रेक्टेंगल बनता है, ये नेगेटिव पोर्शन है, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव पोर्शन, और ये भी क्या बनता है, रेक्टेंगल। तो जो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस फर्स्ट रेक्टेंगल प्लस सेकंड रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम जो ट्रायंगल की बात करेंगे, यहाँ पे बेस 2 है और परपेंडिकुलर या अल्टीट्यूड कितना है 6। दैट मीन्स आवर एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल 1/2 बेस 2 इंटू हाइट कितना है 6, प्लस यहाँ पे हमारा बेस 2 है और यहाँ पे हमारा जो लेंथ है वो कितना है 3 -3 रादर, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू -3, प्लस यहाँ पे जो लेंथ है वो 3 है और जो ब्रेड्थ है दैट इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स एरिया ऑफ rectangle will be equal to 3 into 4. When we calculate it, it comes out to be 6, it comes out to be -6 and it comes out to be 12. ठीक, 6 गया, that will be equal to 12. What? 12 Newton seconds, because change in momentum is equal to impulse.